देता हूं। असल में शादी की बढ़ती उम्र और सामाजिक दबाव के चलते चाइना में लड़के जल्द जल्द शादी करने के चक्कर में बिचौलियों के पास पहुंच रहे हैं। ये वो बिचौलिए हैं, वे मैच मेकिंग एजेंसियां हैं जो लोगों को निशाना बना रही हैं, जो किसी भी कीमत पर शादी करने को तैयार हैं। मैच मेकर लड़कों को एक बेहद खूबसूरत, संस्कारी और घरेलू लड़की की तस्वीर दिखाई जा रही है। बातें इतनी मीठी भरी होती हैं कि पीड़ित को सब कुछ बिल्कुल सच और स्वाभाविक लगने लगता है। लड़के को तुरंत शादी करने के लिए उकसाया जाता है। कहा यह भी जाता है कि लड़की के और भी रिश्तेदार आ रहे हैं, इसलिए अगर देर की तो रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। लड़के बिना जांच पड़ताल किए शादी के लिए तैयार हो जा रहे हैं। शादी तय होते ही गिफ्ट, ब्राइड प्राइज यानी कि वधु मूल्य और मैच मेकर की मोटी फीस के नाम पर लाखों युआन, जो कि चीनी मुद्रा है, ऐंठ लिए जाते हैं। शादी के महज कुछ ही दिनों बाद असली ड्रामा शुरू हो जाता है। दुल्हन घर के कामों में अड़ंगन लगाने लगती है, झगड़ा करने लगती है या फिर बीमार होने का नाटक करने लगती है। उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि किसी तरह घर का माहौल इतना ख़राब हो जाए कि मामला तलाक तक पहुंच जाए। शादी के 10 से 15 दिन के अंदर ही ये पूरा खेल होने लगता है। दुल्हन सारा कीमती सामान और जेवरात समेटकर अपने तथाकथित नकली मायके चली जाती है और फिर कभी वापस नहीं लौटती है। कानूनन ये शादी औपचारिक होती है, इसलिए पुलिस भी इसे अक्सर घरेलू विवाद मानकर टाल देती है, जिसका पूरा का पूरा फायदा ये सिंडिकेट उठा रहा है। आप कहेंगे ये तो भारत में भी हो रहा है। बिल्कुल जनाब, भारत में भी हो रहा है, लेकिन ये चाइना में बड़े पैमाने पर हो रहा है। चीन में काम कर रहा है ब्राइड सिंडिकेट, किसी पेशेवर क्राइम नेटवर्क की तरह काम कर रहा है और ये बहुत बड़ी तादाद में वहां पर हो रहा है। इसमें शामिल औरतें पेशेवर एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेस की तरह काम कर रही हैं, जिनका काम सिर्फ शादी का नाटक करना है, पैसे ऐंठना है। और इन नकली दुल्हनों का एक पूरा ग्रोह है, जिसमें नकली माता पिता हैं, फर्जी रिश्तेदार हैं, यहाँ तक कि फर्जी पूर्व पति भी इसमें शामिल हो जा रहे हैं। जब कोई पीड़ित लड़का मैच मेकर के जरिए इन लड़कियों से मिलता है तो ये पूरा ग्रह एक नकली परिवार का माहौल खड़ा कर देता है, ताकि लड़के को जरा सा भी शक ना हो। ये गिरोह बाकायदा एक शहर से दूसरे शहर में ट्रबल भी कर रहा है। एक जगह ठगी को अंजाम देने के बाद ये फिर अपनी लोकेशन बदल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि नकली दुल्हन एक ही समय में या फिर साल में 3 से 4 अलग अलग पुरुषों से शादियां कर रही हैं और चाइना में ये बड़े पैमाने पर रैकेट पकड़ा जा रहा है। चीन में आज जो मैरिज स्कैम का भयानक रूप देखने को मिल रहा है, उसकी जड़ें दशकों पुरानी सरकारी नीतियों में भी छुपी हुई हैं। चीन में असल में 1989 में लागू की गई वन चाइल्ड पॉलिसी यानी कि एक बच्चा नीति ने देश की डेमोग्राफी को बिगाड़ दिया है, उसके संतुलन को बिगाड़ दिया है। पारिवारिक सोच के कारण चीनी परिवारों ने बेटियों के मुकाबले बेटों को ज्यादा तरजीह दी, जिसके कारण लिंगानुपात के कारण चीन में भारी असंतुलन पैदा हो गया है। आज स्थिति यह है कि चीन में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या करोड़ों में ज्यादा है और आंकड़ों के मुताबिक चीन में विवाह योग्य उम्र के लगभग 3 करोड़ से अधिक पुरुष ऐसे हैं जिन्हें जीवन साथी मिल ही नहीं पा रही है। और इस स्थिति में मैरिज मार्केट में एक भयानक प्रतिस्पर्धा पैदा हो गई है। विशेष तौर पर ग्रामीण और छोटे शहरों के पुरुषों के लिए दुल्हन को ढूंढना एक अत्यंत और कड़ी चुनौती बन चुका है। इसी लाचारी का फायदा बिचौलिए और अपराधी नेटवर्क उठा रहे हैं। समाज में शादी ना होने का एक नाकामी और पारिवारिक कलंक के तौर पर देखा जाता है। माता पिता अपने बेटों की शादी कराने के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगाने को तैयार हैं। जब मांग बहुत ज्यादा हो और आपूर्ति बेहद कम हो तो ऐसे में बाजार में फर्जी बाड़े का पनपना लाजमी होता है और इसीलिए 3 करोड़ युवा लड़कियों के लिए परेशान हैं। शादी की लड़की नहीं मिल रही हैं तो वो ऐसे गिरोह के चक्कर में फंस जा रहे हैं। इस पूरे मैरिज स्कैम की जो कड़वी सच्चाई है उसको समझने के लिए एक बदला हुआ नाम है वांग का उदाहरण मैं आपको बताता हूं। 35 वर्षीय वांग झुआंग चीन के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। काफी समय से वो शादी की कोशिश कर रहे थे। वांग को जब कोई सफलता नहीं मिली तो उन्होंने लोकल मैच मेकिंग एजेंसी से संपर्क किया।
एजेंसी ने उन्हें एक सीधी सादी खूबसूरत लड़की से मिलवा दिया। पहली मुलाकात में ही बांग साहब लट्टू हो गए। बिचौलियों ने माहौल ऐसा खड़ा कर दिया, बांग को लगा कि भाई यही सपनों की राजकुमारी है। शादी के लिए लड़की पक्ष ने 5 लाख युआन, लगभग 58 लाख रुपए की ब्राइड प्राइज और महंगे उपहारों की मांग रख दी। बांग के परिवार ने अपने घर के जेवर बेच दिए, रिश्तेदारों से कर्ज भी ले लिया, क्योंकि ऐसी लड़की तो मिलती नहीं। जैसे तैसे रकम का इंतजाम किया। शादी बेहद धूमधाम से हो गई। शादी के अगले ही दिन क्या हुआ, दुल्हन का रंग बदलने लगा। उसने बांग से बात करना बंद कर दिया, लगभग अकेले कमरे में रहने लगी और बात बात पर वो झगड़ा करने लगी। शादी के महज 10वें दिन दुल्हन ने अपना सामान उठाया और घर से गायब हो गई। जब बांग ने एजेंसी से संपर्क किया तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। बाद में बांग को पता चला कि उस लड़की का अतीत छुपाया गया था और वो पहले से शादीशुदा थी। अन्य पुरुषों से भी वो इसी तरह शादी करके उन्हें भी चूना लगा चुकी थी। बांग आज भी भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। इंसाफ के लिए वो सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन अब क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। बांग जुआंग की कहानी चीन में कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये उस बर्फ के पहाड़ की तरह है जिसका सिर्फ ऊपर का हिस्सा तो दिखता है। चीन के अलग अलग प्रांतों में हजारों पुरुष इस तरह की ठगी का शिकार हो चुके हैं। शंघाई, हेनान और सिचुआन जैसे इलाकों में रोजाना ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर पुरुषों को शादी के नाम पर कंगाली के मोड़ पर लाकर छोड़ दिया जा रहा है। कई मामलों में तो पीड़ितों को एक एहसास होने में महीने लग जाते हैं। उनके साथ प्यार नहीं बल्कि एक सुनियोजित वित्तीय धोखाधड़ी हुई है। एक अन्य मामलों में एक 32 वर्षीय बिजनेसमैन ने 1 महीने की डेटिंग के बाद शादी की। दुल्हन को लग्जरी कार, कीमती जेवरात दिए। शादी के 2 हफ्ते बाद ही दुल्हन ने मानसिक प्रताड़ना का झूठा आरोप लगाकर तलाक की अर्जी दे दी और आधी संपत्ति की मांग कर डाली। एक जांच में यह भी सामने आया है कि इस नेटवर्क ने एक ही इलाके के 128 से ज्यादा पुरुषों को निशाना बनाया और उनसे करोड़ों युआन ऐंठ लिए। इन पीड़ितों में से कई लोग ऐसे हैं जो समाज के डर और शर्मिंदगी की वजह से पुलिस के पास भी नहीं जा पाते हैं। अवसाद और आर्थिक तंगी के कारण कई युवाओं ने आत्महत्या तक करने की कोशिश की है और ये एक सबसे बड़ा कारण है और यही कारण है कि वहाँ पर हालात है। सबसे बड़ी बात है, मैच मेकिंग सिंडिकेट का असली खेल ब्लाइंड डेट रूम्स यानी कि बंद कमरों की मुलाकातों से शुरू होता है। एजेंसियां ऐसे होटल और प्राइवेट केबिन किराए पर लेती हैं जहां पर माहौल को बेहद पर्सनल और इमोशनल बनाया जा सके। जब पीड़ित पुरुष इन कमरों में पहुंचता है तो वहां मौजूद मैच मेकर साइकोलॉजिकल दांव पेच खेलते हैं। वे पीड़ित पुरुष की कमजोरी और उसकी अकेली जिंदगी और शादी की उसकी उत्सुकता को पहले से ही अध्ययन कर चुके होते हैं। बंद कमरों की बातचीत में लड़की को बेहद मासूम, त्याग करने वाली और पारिवारिक दिखाया जाता है। मैच मेकिंग पीड़ितों से कहते हैं कि देखिए, इतनी अच्छी लड़की आजकल मिलती कहाँ है। ये तो आपके भाग्य की बात है। इसके बाद शुरू होती है मेल जेल की प्रक्रिया। कमरे के भीतर भी पैसों का लेन देन, जेवर और ब्राइड प्राइज की शर्तें, और उसके बाद फिर पीड़ित पुरुष को सोचने या फिर अपने दोस्त रिश्तेदारों से सलाह लेने का ज़रा भी वक्त नहीं मिलता है। और फिर हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया जाता बल्कि एडवांस भी दे दिया जाता है और सब कुछ भावुकता में हो जाता है। ये चीन की कहानी आपको बता रहा हूँ, ये भारत में भी हो रहा है। भारत के भी कई अखबारों में आप सुनते होंगे कि बहुत सारे पुरुषों को कुछ इसी तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है और इसी तरह से शादी कर ली जाती है।